हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं। मैं हंसराज आर्य आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। विद्यार्थियों, हम गांधी जी के संदर्भ में महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा कर रहे थे। उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज हम और महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं, जिसके अंतर्गत हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं रिवाइजेशन करवा देता हूं कि विद्यार्थियों, हमने पहले गांधी जी के जीवन परिचय के बारे में पढ़ा था और हमने ये देखा था कि गांधी जी का जो जन्म हुआ था वो 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर इनका जन्म होता है। और जो गांधी जी का जो पूरा नाम था वो करमचंद गांधी था और इनकी जो माता थी पुतली बाई थी और पत्नी का नाम कस्तूरबाई था। लेकिन गांधी जी राष्ट्रपिता थे और राष्ट्रपिता की जो संज्ञा गांधी जी को जो दी गई थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दी गई थी। तो इनकी जो पत्नी कस्तूर थी, कस्तूर के आगे बा लगाने से कस्तूरबा नाम पूरा इनका बना, क्योंकि गुजराती भाषा में माँ को बा बोलते हैं और इस तरह से कस्तूरबा बा कहा जाने लगा उनको। विद्यार्थियों, प्रारंभिक जीवन के अंतर्गत कि गांधी जी ने बैरिस्टर की डिग्री जो है इंग्लैंड से प्राप्त की और बैरिस्टर की डिग्री प्राप्त करने के बाद में वो भारत आ गए। गांधी जी मितभाषी थे, कम बोलते थे, इसलिए उनका वकालत का व्यवसाय नहीं चल पाया। तो गांधी जी अन्य कोई जो है व्यवसाय बनाने का मानस बना रहे थे। इसी दौर में जो है एक दक्षिण अफ्रीका की कंपनी थी जिसका नाम था दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी। उस कंपनी ने गांधी जी को अपनी कंपनी की तरफ से पैरवी करने के लिए गांधी जी को एक प्रस्ताव भेजा, जिस प्रस्ताव को गांधी जी ने स्वीकार कर लिया और उसके बाद में जो है गांधी जी अफ्रीका के लिए रवाना हो गए। जब अफ्रीका गए तो वहाँ पर भी बहुत सारी जो है अमानवीय नीतियाँ जो हैं प्रचलित थी, अत्याचार थे और गांधी जी को भी इन अत्याचारों का प्रत्यक्ष रूप से जो है सामना करना पड़ा। तो गांधी जी ने जब ये अत्याचारों का सामना करना पड़ा तो इन अत्याचारों ने गांधी जी की आत्मा को जो है झकझोरा और इनके खिलाफ लड़ने के लिए जो है प्रेरित किया। गांधी जी ने 1904 में डरबन के पास में जो है फिनिक्स नामक आश्रम की स्थापना की और उनके द्वारा 1906 में दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह का सफल प्रयोग किया गया। कब प्रयोग किया गया विद्यार्थियों? 1906 में दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी का सफल सत्याग्रह का प्रयोग रहा और उसके बाद में जो है ये गांधी जी जो है जनवरी 1915 में भारत आ जाते हैं। भारत आने के बाद में गांधी जी ने इसके दौरान जो है आपको पता है कि 1914 में प्रथम विश्व युद्ध जो है प्रारंभ हो चुका था और ब्रिटिश सरकार की तरफ से भारतीयों को लड़ने के लिए, भारतीयों को बढ़ चढ़ के भाग लेने के लिए गांधी जी ने भारतीय जनता को प्रेरित किया, आह्वान किया। गांधी जी और हजारों जो भारतीय थे उनको इस बात की उम्मीद थी कि जब युद्ध में ब्रिटिश सरकार का सहयोग देंगे तो युद्ध से लौटने के बाद में ब्रिटिश सरकार जो है भारतीयों के हित में कोई ठोस कदम उठाएगी, कोई सुधारात्मक कानून लाएगी और भारतीयों की स्थिति के संदर्भ में उनके सहयोगात्मक रूप में जो है ये कहें कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा सहयोगात्मक रुख अपनाया जाएगा। लेकिन विद्यार्थियों, सब इसके विपरीत हुआ। ब्रिटिश सरकार के द्वारा रोलक एक्ट पारित किया गया जिसको काला कानून कहा गया। इसके अलावा 13 अप्रैल 1919 को जो जलियांवाला बाग में शांतिपूर्ण सभा का आयोजन किया जा रहा था, क्योंकि पंजाब के जो 2 सत्यवादी थे डॉक्टर सत्यपाल और किचलो को नज़रबंद कर दिया गया था और जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में शांतिपूर्ण सभा हो रही थी। तो जनरल डायर के द्वारा निहत्थे हजारों भारतीयों पर गोली चलाने के आदेश जो हैं दे दिए, जिसमें सैकड़ों भारतीयों की मौत हो गई और नरसंहार किया गया। इन सब घटनाओं के बाद गांधी जी ब्रिटिश सरकार के सहयोगी से असहयोगी बन गए। और बात बता दो विद्यार्थियों में आपको कि भारत आने के बाद में गांधी जी ने 1917 में सबसे पहले जो है चंपारण में सत्याग्रह का सफल प्रयोग किया और उसके बाद में 1918 में जो है गुजरात के खेड़ा में इनका जो सत्याग्रह का जो है वो सफल प्रयोग रहा। चंपारण में नील की खेती के विरुद्ध और 1918 में मिल श्रमिकों और जो किसान के हित में इन्होंने जो है सत्याग्रह का सफल प्रयोग किया, क्योंकि 1918 के अंतर्गत जो है किसानों की जो फसलें बर्बाद हो गई थी और जो किसान थे वो लगान देने में असमर्थ थे। तो गांधी जी ने इसके लिए सत्याग्रह किया। गांधी जी का जो सत्याग्रह का जो सफल प्रयोग रहा, इस कारण से भारतीय जनता में भी गांधी जी की लोकप्रियता बढ़ती जा रही थी। इसके अलावा जो है कि 1919 में कांग्रेस का कोलकाता अधिवेशन होता है, जिसमें गांधी जी ने
असहयोग आंदोलन करने की बात रखी, अनेक नेताओं के द्वारा मना कर दिया गया, लेकिन बाद में जो है गांधी जी के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से कांग्रेस के जो अधिवेशन हुआ उसमें इनके प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। तो विद्यार्थियों जो है कि जब इनके प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन जो है वो कब प्रारंभ किया? 1920 में। कब प्रारंभ किया गया गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन? 1920 में। और 1920 में जो असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया, इसका जो मतलब था असहयोग कि ब्रिटिश सरकार का किसी भी रूप में सहयोग नहीं करना, कि जब हम ब्रिटिश सरकार का किसी भी रूप में सहयोग नहीं करेंगे तो अंग्रेज़ों का भारत में शासन चलाना जो है मुश्किल होगा, और इसके लिए असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया। असहयोग आंदोलन के मोस्टली रूप में दो तरह के कार्यक्रम थे। कितने तरह के कार्यक्रम थे? दो तरह के। एक तो थे इसके असहयोग आंदोलन के नकारात्मक कार्यक्रम। हम दो भागों में बांटते हैं असहयोग आंदोलन के कार्यक्रमों को, एक नकारात्मक हो गया और दूसरा हो गया सकारात्मक। एक नकारात्मक और दूसरा सकारात्मक। नकारात्मक में इसका जो नकारात्मक पक्ष था कि बहिष्कार से संबंधित है, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करना है, विदेशी वस्त्रों की होली जलाना है। इसके अलावा जो अंग्रेजी जो शिक्षण संस्थाएं हैं, ब्रिटिश सरकार के द्वारा स्थापित संस्थाएं हैं, उनका बहिष्कार करना था। वकीलों ने वकालत करना बंद कर दिया। इसके अलावा हजारों विद्यार्थियों ने जो है शिक्षण संस्थाओं का, स्कूलों का, कॉलेजों का जो है बहिष्कार किया। इसके अलावा जो सकारात्मक जो कार्यक्रम थे कि एक तरफ जब हम बहिष्कार कर रहे हैं ब्रिटिश सरकार के जो है जो वस्तुएं हैं, उनके जो कार्यक्रम हैं, प्रिंस ऑफ वेल्स का भी जो है बहिष्कार किया गया था, और दूसरी तरफ रचनात्मक कार्यक्रम, सकारात्मक को क्या बोल सकते हैं? रचनात्मक कार्यक्रम अपनाए गए, अर्थात राष्ट्रीय शिक्षण संस्थाओं की जो है स्थापना की गई। इसके अलावा जो विवाद हुआ करते हैं उनको खाप पंचायतों के माध्यम से जो है सुलझाने का प्रयास किया गया। राष्ट्रीय शिक्षण संस्थाओं की जो स्थापना हुई उसमें अलीगढ़ जो आज जो विश्वविद्यालय है, अलीगढ़ मुस्लिम विद्यापीठ के रूप में स्थापित किया गया। बनारस विद्यापीठ थी, तो बहुत सारी ऐसी राष्ट्रीय तिलक विद्यापीठ थी। तो आदि जो शिक्षण संस्थाएं हैं, इस तरह की शिक्षण संस्थाएं जो हैं अस्तित्व में आई, और आंदोलन जो है बढ़ चढ़ करके चला। इसके अलावा जो है जब असहयोग आंदोलन अपनी चरम सीमा पर था, चरमोत्कर्ष सीमा पर था, तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में एक स्थान है जिसका नाम है चौरा चौरी, जिसको चौरा चौरी घटनाकांड के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर एक घटना घटित होती है कि 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चौरा चौरी नामक स्थान पर जो आंदोलनकारी थे, उन्होंने जो पुलिस चौकी थी उसको ही आग के हवाले कर दिया। और हमें पता है कि गांधी जी जो है सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। अहिंसा का मतलब था कि किसी भी प्राणी के मन से जो है हम ये कहें मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वचन से और कर्म से किसी भी व्यक्ति के आत्मा को ठेस नहीं पहुंचाना था। तो अहिंसा पर आधारित था और गांधी जी हिंसा के इस रूप को सहन नहीं कर पाए। अनेक नेताओं के मना करने के बावजूद भी गांधी जी के द्वारा जो है 11 फरवरी, इसकी जो महत्वपूर्ण घटना की बात करते हैं कि 11 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को स्थगित करने की घोषणा कर दी गई। अनेक नेताओं के द्वारा गांधी जी के इस कदम की जो है आलोचना की गई। गांधी जी के संदर्भ में कहा गया कि किसी एक स्थान पर पाप हो जाने के कारण से पूरे देश को गांधी जी ने आड़े हाथों लिया, और गांधी जी के द्वारा यह कदम उठाना देश के लिए किसी दुर्भाग्य से कम नहीं था। इसके बाद में जो है विद्यार्थियों, गांधी जी को और हजारों सत्याग्रहियों को जो है गिरफ्तार कर लिया गया और बाद में गांधी जी को रिहा कर दिया गया। इसके बाद में गांधी जी ने जो है सविनय अवज्ञा प्रारंभ किया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो प्रारंभ किया गया वो गांधी जी के द्वारा कब किया गया? 1930 में। और 12 मार्च 1930 में गांधी जी के द्वारा डांडी यात्रा प्रारंभ की गई। अपने बेहतर अनुयायियों के साथ में गांधी जी ने जो है डांडी यात्रा की शुरुआत की थी, प्रारंभ किया था, और जो है वहाँ डांडी नदी के तट पर पहुँच करके अपने हाथों से नमक बनाया, और इस प्रकार से नमक कर नहीं देना गांधी जी के आंदोलनों में शामिल था। इसके अलावा जो है विद्यार्थियों, अब हम जो आगे बढ़ते हैं कि गांधी जी
के और इरविन के बीच में हमें पता है कि 1930 और 31 और 32, 1930, 31 और 32 में 3 गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन होता है। गोलमेज सम्मेलन विद्यार्थियों ये जो आयोजित किए गए थे, कहाँ पे आयोजित किए गए थे? लंदन में। ठीक है, इसमें इसी दौरान 1931 में गांधी और इरविन के बीच में जो है गांधी इरविन समझौता हो जाता है। 1934 में गांधी जी ने कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया, लेकिन कांग्रेस से बाहर रह करके भी गांधी जी जो है देश की स्वतंत्रता के लिए, देश की आज़ादी के लिए जो है रचनात्मक कार्यक्रम की रूपरेखा बनाते रहे। और आगे चल करके 8 अगस्त 1942 1942 में वर्धा में कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की एक बैठक होती है, जिसमें गांधी जी ने जो है भारत छोड़ो आंदोलन करने का निर्णय लिया। भारत छोड़ो आंदोलन करने का गांधी जी के द्वारा जो है क्या रखा गया? प्रस्ताव रखा गया। और कार्यकारी समिति के द्वारा गांधी जी के इस प्रस्ताव को जो है स्वीकार कर लिया गया। कौन से आंदोलन के प्रस्ताव को? भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को, जिसमें गांधी जी ने करो और मरो का नारा दिया था। विद्यार्थियों आगे चलते हैं, क्योंकि जो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में प्रारंभ किया गया, इसको भी जो है ब्रिटिश सरकार के द्वारा दबा दिया गया, इसका दमन कर दिया गया। तो इस तरह से गांधी जी के द्वारा जो 3 बड़े राष्ट्रीय आंदोलन किए गए थे, उनके जो है कि जो उद्देश्य थे, लक्ष्य थे, उनकी प्राप्ति नहीं हो सकी कि भाई देश की आज़ादी उसी दौरान प्राप्त हो। लेकिन गांधी जी के द्वारा 3 बड़े जो राष्ट्रीय आंदोलन किए गए थे, इनकी बहुत ही अधिक प्रासंगिकता है, इनका महत्वपूर्ण योगदान है। जैसे कि भारत में राष्ट्रवाद का विकास होता है, राष्ट्रवाद अपनी चरम सीमा पर आता है, और भारतीय जनता पहले ब्रिटिश सरकार का प्रत्यक्ष विरोध करने से जो है डरती थी, हम ये कहें कि भयभीत थे। लेकिन जैसे राष्ट्रीय आंदोलन चले तो भारतीय जनता अब ब्रिटिश सरकार का खुल करके जो है विरोध करने लगे। भारतीयों में राष्ट्रीयता का संचार हुआ। देश की आज़ादी के लिए जो है आज़ादी की या स्वतंत्रता के लिए, स्वतंत्रता पाने की जो है भावना का तीव्र प्रवृत्ति से जो है विकास हुआ। भारतीयों में आज़ादी की भावना जगी। इसके बाद में कि जो है 1946 में 1946 में 13 मार्च 1946 में भारत में कैबिनेट मिशन योजना आती है। 13 मार्च 1946, क्योंकि ब्रिटेन में जो है चुनाव होते हैं और वहाँ ब्रिटेन में जो प्रधानमंत्री बने उदारवादी सरकार के जो प्रमुख रूप से जो थे लॉर्ड एटली थे। एटली का भी विचार था कि भारतीयों पर अब ज़्यादा समय तक शासन नहीं किया जा सकता और भारतीयों को आज़ादी प्रदान करने के पक्ष में थे। अमेरिका का जो जनमत था वो भी भारतीयों को आज़ादी प्रदान करने के पक्ष में था। और इसी दौरान जो है कि लगभग जो है हम ये कहें कि एक जो महत्वपूर्ण जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में जो है संगठन के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ की जो है स्थापना हुई थी, यूएनओ की स्थापना हुई थी जो है 24 अक्टूबर 1945 को, जो कि प्रमुख रूप से विश्व में शांति और सुरक्षा की स्थापना करना था। इसलिए के अलावा उपनिवेश और साम्राज्यवाद थे, उनका जो है मोस्टली रूप में विरोध करना था। तो ये सब वैश्विक परिस्थितियाँ इस तरह की उत्पन्न हो गई थी कि भारत के ऊपर भी जो है शासन करना ब्रिटिश सरकार के लिए अब ज़्यादा दिनों तक संभव नहीं था। तो 24 मार्च 1946 को एटली के द्वारा ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो है भारत में कैबिनेट मिशन योजना भेजी गई, जो मोस्टली रूप में संविधान निर्माण के लिए गठित निर्मात्री सभा के गठन की रूपरेखा बनाने के लिए। विद्यार्थियों, जब हम संविधान निर्मात्री सभा की बात करेंगे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, उसमें हम विशेष रूप से इसमें बात करेंगे। इसके बाद में आगे चल कर के जो है कि आपको ये और बता दूं कि कैबिनेट मिशन योजना ने जो सुझाव दिया था, जो रूपरेखा बताई थी कि 292 जो सदस्य हैं, कितने सदस्य? 292 सदस्य ये होंगे ब्रिटिश प्रांतों से। किससे होंगे? ब्रिटिश प्रांतों से। इसके अलावा जो है 93 जो सदस्य होंगे वो देसी रियासतों से होंगे। कहाँ से होंगे? देसी रियासतों से। और जो 4 सदस्य होंगे वो होंगे चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से। कहाँ से होंगे? चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से।
ये इन्होंने बेस बताया। इस तरह से टोटल जो सदस्यों की संख्या जो इन्होंने बताई कितने हो गए, 3 2 5 और 4 9 9 9 18 2 और 1 3 कि 389 सदस्य जो है संविधान निर्मातिक सभा के लिए जो है निर्वाचित किए जाएंगे। देशी रियासतों का मतलब था कि हमारे यहाँ रजवाड़े थे और रजवाड़ों के ऊपर जो है राजाओं का शासन था, लेकिन राजा भी पूरी तरह से जो है स्वायत्त नहीं थे। उन्होंने ब्रिटिश सरकार की अधीनता को स्वीकार कर रखा था। इस तरह से विद्यार्थियों, गांधी जी का जो है राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान रहा है और इनके द्वारा जो पुस्तकें लिखी गई थी उसमें मोस्टली जो पुस्तक थे 1909 में जो लिखे गए गांधी जी के द्वारा, हिंद स्वराज, इसके अलावा 2 इनके महत्वपूर्ण समाचार पत्र भी थे, इंडियन ओपिनियन और एक हरिजन। तो गांधी जी का राष्ट्रीय आंदोलन के द्वारा बड़ा ही योगदान रहा है। विद्यार्थियों, हमने संदर्भित सार रूप में, शॉर्ट रूप में गांधी जी के जो योगदान है, गांधी जी का जो योगदान है भारतीय आज़ादी में, इसके अलावा स्वतंत्रता आंदोलन में, क्योंकि गांधी जी ने राष्ट्रीय आंदोलन को एक जन आंदोलन का रूप जो है प्रदान किया था। जुड़े रहिए विद्यार्थियों हमारे साथ में। अब आज हमने गांधी जी के टॉपिक को कंप्लीट किया है। अगली क्लास में हम एक नए टॉपिक के साथ में प्रेजेंट होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।